स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अगर कोई बिहारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है तो वो आदरणीय नितिन नवीन है। तो 25 में 25 काम हो गया इनका फिनिश। तेजस्वी यादव सब बहुराहा है, कुछ नहीं होगा तेजस्वी यादव का। जनता खिलाफ है तेजस्वी यादव के, जंगल राज के युवराज है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के गोड़ के धूल भी नहीं है। नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए एक तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मैदान में है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। हमारे साथ है युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह जी। रोहित जी, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे पहले विधायक थे, उनके सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर अब तक चुनाव तो नहीं लड़ते थे, लेकिन पहली बार लड़ने गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर लड़ने चले गए। देखिए, बांकीपुर की सम्मानित जनता बिहार के नवनिर्माण के लिए, देश के सर्वांगीण कल्याण के लिए निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के मर्यादा के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, बांकीपुर की जनता जानती है कि बांकीपुर का बेटा, पटना का लाल, बिहार का बेटा आदरणीय माननीय सम्माननीय नितिन नवीन जी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के गौरव है। अच्छा। तो उनकी सीट पर कहां विवाद है भाई। उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का जो उम्मीदवार आवेगा उसको जनता वोट देगी, वोट देके सदन भेजेगी। इतना बड़ा चुनावी रणनीतिकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के रणनीति में नहीं घूम रहे थे आदरणीय प्रशांत जी। देखिए, राजनीति का तौर तरीका एक अलग है और रणनीति बनाना एक अलग बात है। बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता, पटना की जनता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है। अच्छा। और बांकीपुर तो भाई हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय माननीय नितिन नवीन जी का क्षेत्र है, वहां कोई विवाद कहाँ है। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अगर कोई बिहारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है तो वो आदरणीय नितिन नवीन है। तो पटना और बांकीपुर विचार नहीं करेगा क्या अपने बेटा के लिए, अपने नेता के लिए? कोई मतांतर है क्या? लेकिन प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि एक सीट से कोई होना जाना है नहीं। कुछ नहीं, एक एक वोट से होना जाना है। यही तो राजशाही मानसिकता का परिचायक है। एक एक वोट इंपॉर्टेंट है और एक एक वोट की चिंता अगर कोई नेता इस देश में कर रहा है तो उस माननीय नेता का नाम प्रधानमंत्री गणनायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है और कोई नहीं है। वहाँ चुनौती कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अपना। कौन आरजेडी है जी? क्या है आरजेडी? लालू यादव, तेजस्वी। कौन लालू यादव? जंगल राज का प्रतीक लालू यादव और भगौरा तेजस्वी यादव। भगौड़ा और क्या? पार्टी के स्थापना दिवस में जो नहीं रहा, भाग गया वो आदमी यूरोप। विदेश घूमना गलत है क्या? गलत है क्या विदेश? पार्टी का स्थापना दिवस मनाना चाहिए ना जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो गए हैं बड़का भारत के बहुत बड़का नेता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 25 में 25 काम हो गया इनका फिनिश। तेजस्वी यादव सब बहुराहा है, कुछ नहीं होगा तेजस्वी यादव का। जनता खिलाफ है तेजस्वी यादव के, जंगल राज के युवराज है तेजस्वी। समझ गए ना? जिसको अपने दल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पिता मां के लिए, अपनी बहन भाई के लिए समय नहीं है, तेजस्वी यादव इज अ गॉन केस, नथिंग एल्स। तो पूरे बिहार को अपना परिवार कह रहे हैं। कौन? बिहार उनको अपना परिवार नहीं मानता है, खेद दिया है बिहार उनको। लुकार बिहार नहीं मानता है। लुकार लेके बिहार तेजस्वी यादव को खेद दिया है। खेद, खेदना बूझते हैं? कहाँ घर बा? सिवाने नु घर बा, गोपालगंज सिवान में बहुत दूरी बा का? लालू जी के लाल के बबुआ तेजस्वी के लुकार लेके खेद दिहल गइल बा बिहार से। भाग गइल बारे यूरोप। तो वहां से भी लगातार कह रहे हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था बहुत खराब। बिहार की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार है। आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने पूरी जिम्मेवारी के साथ बिहार को संवारने का जो काम शुरू किया है, बिहार माननीय सम्राट जी के साथ है। क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के गोड़ के धूल भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि अपराधियों को मारने के आड़ में गलत लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाए। कोई इनकाउंटर गलत नहीं हो रहा है। माननीय सम्राट चौधरी जी के साथ बिहार का विश्वास है और बिहार का विकास माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में होगा। सम्राट जी भी लगातार कह रहे हैं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी कहने वाले नेता नहीं है, करने वाले नेता है। पिछले 35 सालों में बिहार के लिए खून पसीना बहाने का काम किया है माननीय सम्राट चौधरी जी ने। बिहार में कोई सम्राट चौधरी जी जैसा नेता नहीं है। खड़ा है पूरा बिहार अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री लाडले
आदरणीय सम्राट जी के साथ। अच्छा, आपका संबंध तो सम्राट चौधरी के साथ लंबे समय से पुराना संबंध है, कैसे देख रहे हैं उनके मुख्यमंत्रित्व काल को? देखिए, बिहार के एक व्यक्ति का संबंध माननीय सम्राट जी से है। मेरा कोई परिचय सम्राट जी से है तो मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं। हर व्यक्ति का जुड़ाव सम्राट जी से है। सम्राट जी इसी मिट्टी से निकले हैं, पौधा, वृक्ष और अब एक बहुत बड़ा वृक्ष। आदरणीय सम्राट जी बिहार के हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, कार्यकर्ताओं के परिवार को जानते हैं। सम्राट चौधरी एक संवेदनशील इंसान है। सम्राट चौधरी जैसा नेता 1990 के बाद के कालखंड में बिहार में कोई हुआ ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री के पात्र कोई व्यक्ति था तो सम्राट जी थे। राज्य का एक एक नौजवान उनसे जुड़ा हुआ है। किसी के घर कोई खुशी का समाचार हो, दुख का समाचार हो, सम्राट जी तक पहुंचिए, निमंत्रण पहुंचाइए, उनके कार्यालय को दीजिए। सम्राट जी बिना फोन किए आते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को कहां मिलेगा? सुलभता, सहजता, समरसता के प्रतीक है सम्राट चौधरी। बिहार गदगद है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर। आखिर में एक सवाल है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव पहला हो रहा है बांकीपुर का, उम्मीद है कि आप लोग के लिए बेहतर होगा? 100% सम्राट चौधरी जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।